मैम आज आईयूआई के बारे में बताइए, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या क्या है और क्या नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, आईयूआई क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो जैसा कि आजकल आईवीएफ बहुत ज्यादा देखने में मिलता है कि इनफर्टिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सबको आईवीएफ प्रीफर करते हैं, मोस्टली गायनेकोलॉजिस्ट। आईवीएफ इतना महंगा प्रोसीजर है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। प्लस सक्सेस रेट इतनी है कि 4-5 बार विजिट देनी पड़ती है और एक एक विजिट 1.5-2-2 लाख की पड़ती है। ऐसे केसेस में क्या है, हम आईयूआई की तरफ जा सकते हैं। आईयूआई एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहली बात तो कोई सर्जरी नहीं करनी पड़ती है, कोई एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ता है, 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर है। माइनर ओटी है आपके पास, सभी स्टरलाइज टेक्निक अपना के आप इसे कर सकते हैं, क्लिनिक में भी कर सकते हैं। मैम इसमें एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आयुष डॉक्टर्स, फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह जो बीएमएस हैं, वो कर जिन्हें सकते डीजीओ हैं, वगैरह किया हुआ है, वो कर सकते हैं वो परफॉर्म कर इसको। सकते हैं। ओके। ठीक है, आईयूआई में इतना वो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, बहुत ही मिनिमम रिस्क है, कोई रिस्क है ही नहीं और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो पेशेंट्स को भी बड़ा एफर्ट रहता है। अच्छा, करते किन किन केसेस में, इसके थोड़े से लिमिटेशंस हैं कि ऐसे मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट जिसमें जो स्पर्म है उनकी मोटिलिटी कम है, या जिनका सीमन है वो बहुत थिक है, या स्पर्म काउंट भी कम है, प्लस साथ में जिनको ईडी की समस्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या जिनका इजैकुलेशन की कोई समस्या है, ऐसे केसेस में इस कैनुला के माध्यम से हम स्पर्म को डायरेक्ट यूट्राइन कैविटी में इंटर करवाते हैं। प्लस ऐसे फीमेल फैक्टर्स जिनको सर्वाइकल कोई इश्यू है, यानी कि जिनकी जो सर्विक्स है उसमें जो म्यूकस है वो बहुत ज्यादा थिक है, थिक म्यूकस की वजह से क्या होता है, जो स्पर्म है डायरेक्ट यूट्राइन कैविटी में एंटर नहीं कर पाते हैं। और क्या है, जो जिनको वजाइना की कोई समस्या है, यानी वेजिनिज्मस नाम की कोई बीमारी है, वजाइना में ऐसा इन्फेक्शन है कि उसमें स्पर्म जाते ही डेड हो जाते हैं, या एंटी स्पर्म एंटीबॉडी रिएक्शंस जिन पेशेंट्स में मिलती है, ऐसे पेशेंट में आईयूआई कर सकते हैं। या जिनकी जो सर्विक्स है वो बहुत नैरो है, नैरो सर्विक्स होने की वजह से क्या है कि स्पर्म एंट्री नहीं कर पाता, तो उसमें कैनुला की मदद से हम डायरेक्ट स्पर्म पहुंचा सकते हैं। अच्छा, इन प्रोसीजर साथ में जिनको हार्मोनल कोई दिक्कत है, पीसीओएस की समस्या है, पीसीओएस के केसेस में क्या करते हैं, हमें थोड़ा सा जो ओव्यूलेशन है वो इंडक्शन कराना पड़ता है। उस केसेस में थोड़े गोनेडोट्रोपिन जो ड्रग है उनकी मदद लेनी पड़ती है। उसमें लेट्राजोल नाम की एक मेडिसिन आती है, उसको देते हैं। 36 घंटे पहले हमें आईयूआई करना होता है, क्योंकि 36 घंटे बाद ओव्यूलेशन निश्चित हो जाता है। तो ऐसे केसेस में ओवरी का साइज, वो जो फॉलिकल है उसका साइज देखना पड़ता है, जो मेच्योर है कि नहीं। प्लस ट्यूबल पेटेंसी देखनी पड़ती है, जो हमारी यूट्रस की जो ट्यूब है वो ओपन होनी चाहिए, क्योंकि यूट्रस की ट्यूब ओपन नहीं होगी तो कुछ फायदा नहीं है करने का। तो वो होने चाहिए। स्पर्म है वो गुड क्वालिटी के स्पर्म है। इस केसेस में एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि जो स्पर्म है उनको वॉश किया जाता है, तो वो एक टेक्निक होती है। तो स्पर्म वॉश हो तो अच्छा है, नहीं भी है तो कोई भी बात नहीं। अगर स्पर्म गुड क्वालिटी के हैं, अच्छा खासा सीमन है, तो हम कर सकते हैं। साथ बेनिफिट आपको बता ही दिए हैं। तो ये सब चीजें हैं। प्लस आजकल क्या है, ट्रेंड में क्या है कि कुछ पेरेंट्स बाई चांस सिंगल पेरेंट बनना चाहते हैं। सिंगल पेरेंट्स में क्या होता है कि आपके पास पार्टनर तो है नहीं, उस केसेस में हम आईयूआई करते हैं। पर ऐसे प्रोसीजर जो खुद मदर बनना चाहते हैं विदाउट फादर, तो ऐसे केसेस में आईयूआई बहुत हेल्पफुल रहता है। या डोनर है, किसी का स्पर्म डोनेट करना है, ऐसे केसेस में कैनुला के माध्यम से हम इंसेमिनेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ी जानकारियां थी, पर ये बहुत यूजफुल है।